इस दुनिया में औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? शरीर, पैसा या फिर कोई झूठा इमोशनल ड्रामा? नहीं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है एक ऐसा मर्द जो उसे उसके अंदर से पढ़ ले, जो उसके झूठे चेहरे के पीछे छुपे दर्द को देख ले, जिसके सामने वो पूरी दुनिया को भूल जाए और खुद को भी। पर सुनो, अगर तुम इस वीडियो को सिर्फ मनोरंजन समझकर देखने आए हो तो अभी बंद कर दो, क्योंकि इसमें वो साइकोलॉजी है जो तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगी, ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर से सुनने को मिलेगी। ये वो साइकोलॉजी है जो तुम्हें ये समझा देगी कि औरत सिर्फ प्यार नहीं चाहती, वो चाहती है कि कोई उसके सबसे गहरे डर से उसे बाहर निकाल ले। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम औरतों को सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना सीख जाओगे, और तब तुम उस 1% मर्दों में आ जाओगे जिन्हें औरत सिर्फ चाहती नहीं, पूजा करती है। तो देखना है, या फिर पूरी जिंदगी बस गेस करते रहोगे कि औरतें क्या चाहती हैं? औरत का दिमाग तर्क से नहीं, भावना से काम करता है। जब कोई मर्द सामने होता है तो वो सबसे पहले उसके लुक्स को नहीं, उसके व्यवहार को स्कैन करती है। क्या वो मर्द दूसरों को इज्जत देता है? क्या वो किसी पर हावी तो नहीं होता? औरत की पहली कमजोरी है भावनात्मक जुड़ाव की भूख। वो मर्द को तभी नोटिस करती है जब उसे महसूस होता है कि ये इंसान मुझे समझ सकता है। और याद रखिए, समझने की एक्टिंग नहीं, सचमुच का समझना। अगर आप उसे सिर्फ इंप्रेस करना चाहते हैं तो आप हार चुके हैं। लेकिन अगर आप उसे महसूस कराते हैं कि तुम जैसी हो मैं वैसे ही तुम्हें स्वीकार करता हूं, तो वही उसकी कमजोरी बन जाती है। दूसरी सबसे गहरी कमजोरी, महिलाएं चाहती हैं कि कोई उनकी अहमियत को माने। समाज ने औरत को हमेशा एक रोल में ढाला, माँ, बहन, पत्नी, लेकिन खुद एक इंसान के रूप में। बहुत कम ही किसी ने उसे वैसे देखा। जब कोई मर्द उसकी बातों को ध्यान से सुनता है, बिना टोक टाक के, जब कोई मर्द उसकी छोटी बातों को याद रखता है, वो उसकी नजरों में खास बन जाता है। औरत चाहती है कि कोई उसे उस तरह समझे जैसे उसने खुद को भी शायद कभी नहीं समझा। आपको उसका शरीर नहीं, उसकी सोच पढ़नी है। और ये बात सिर्फ वही मर्द कर सकता है जिसके अंदर धैर्य हो, संवेदनशीलता हो, और सबसे बड़ी बात, फेक ना हो। अब हम उस सबसे गहरे राज की बात करेंगे। हर औरत के अंदर एक अनदेखा डर होता है, कहीं कोई मुझे सिर्फ इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, क्योंकि उसे बचपन से ही ये सिखाया गया है कि लोग उसे पसंद करेंगे अगर वो अच्छी दिखेगी, अगर वो सबको खुश रखेगी। लेकिन सच ये है कि अंदर से वो टूटती जा रही होती है। और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है, वो हर हाल में स्वीकार की जाना चाहती है। जब आप उसे जताते हैं कि वो जैसी है वैसी ही काफी है, तब आप उसके दिल की सबसे छुपी हुई कमजोरी तक पहुंचते हैं। और याद रखिए, ये चीज आप खरीद नहीं सकते, कमानी पड़ती है अपने रवैये से। अगर आप वाकई किसी महिला को इंप्रेस करना चाहते हैं तो उसे अपना नहीं बनाइए, उसे उसकी खुद की नजरों में कीमती महसूस कराइए। औरत किसी मर्द को तब तक दिल नहीं देती जब तक वो ये महसूस ना करे कि ये इंसान मुझे बदलना नहीं चाहता, ये मुझे समझता है। छोटे छोटे इशारे, उसकी बातों को गंभीरता से लेना, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना, और बिना कहे भी उसकी फीलिंग्स को समझ जाना, यही वो अनदेखे इंप्रेशन होते हैं जो सीधा उसके मन में बैठ जाते हैं। और यही होती है असली साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी नहीं, डीपर साइकोलॉजी। औरतें हमेशा ये चाहती हैं कि चीजें उनके काबू में रहें, कम से कम वो चीजें जो उनके आसपास की दुनिया से जुड़ी हों। लेकिन गहराई से देखें तो सच ये है कि उनकी ये कंट्रोल करने की आदत कहीं ना कहीं उनके अंदर छुपे असुरक्षा के भाव से आती है। जब कोई औरत बार बार चेक करती है कि आपने मैसेज देखा या नहीं, जब वो पूछती है तुम मुझसे बोर तो नहीं हो गए, या जब वो कहती है तुम्हें मेरी बातों की कद्र नहीं, तो असल में वो कंट्रोल नहीं चाह रही होती, वो बस ये देखना चाह रही होती है क्या मैं अब भी तुम्हारे लिए मायने रखती हूं। यहीं से एक और गहरी कमजोरी जन्म लेती है। महिलाएं अंदर से हमेशा खुद को साबित करने के दबाव में रहती हैं, और जब कोई मर्द उन्हें बिना शर्त स्वीकार करता है तो वो उस मर्द की ओर खींचने लगती है, चाहे वो मर्द दिखने में औसत हो या पैसे वाला ना हो। वो उस इमोशनल सुरक्षा के लिए खींचती हैं। महिलाएं कैसे टेस्ट करती हैं मर्दों को? अब एक और सच्चाई सुनिए, हर औरत आपको टेस्ट जरूर करेगी, चाहे आप उसे कितना भी अच्छे लगते हो। और ये टेस्ट दो तरह के होते हैं। 1, सबकॉन्शियस टेस्ट, बात बात पर नाराज होना, इग्नोर करना, फालतू की बहस छेड़ देना, आपको जलाने वाली बातें करना। 2, कॉन्शियस टेस्ट, जानबूझकर एक्स की बात करना, आपकी लिमिट चेक करना, अपने आसपास दूसरों की तारीफ करना। अब आप सोचिए, ये सब क्यों? क्या वो नाटक कर रही है? नहीं, असल में औरत ये देखना चाहती है कि क्या ये मर्द मेरे इमोशंस के प्रेशर को झेल सकता है या टूट जाएगा। क्योंकि वो जानती है दुनिया में हर कोई उसका फायदा उठाने के लिए मीठी बातें करेगा, लेकिन जो मर्द उसके इमोशंस की सच्चाई को झेल सकता है वही उसके लिए असली होता है। तो अगली बार जब कोई औरत आपको उलझाए, चिड़चिड़ी बातें करे या आपको परखे, गुस्सा मत कीजिए, मुस्कुराइए, क्योंकि ये उसकी कमजोरी नहीं, उसकी गहराई है। मुझे समझा नहीं गया, सबसे गहरी चुभन। हर औरत के मन में कहीं ना कहीं एक अधूरा कोना होता है, एक ऐसी फीलिंग जो वो कभी किसी को पूरी तरह बता नहीं पाई। जब कोई उसे कहता है तू तो बहुत सेंसिटिव है यार,
या हर बात पर क्यों रोती रहती हो, तो उसे लगता है कि उसे फिर से अनदेखा कर दिया गया। उसके लिए समझे जाने की भूख सबसे बड़ा इमोशनल ट्रिगर है, और यही उसकी कमजोरी भी है। वो टूट जाती है जब वो देखती है कि सामने वाला सिर्फ सुन रहा है, महसूस नहीं कर रहा। अगर आप वाकई उसे इंप्रेस करना चाहते हैं तो ये मत कहिए मैं समझता हूं, बल्कि कहिए शायद मैं पूरी तरह नहीं समझ सकता, लेकिन मैं सुनने के लिए यहां हूं। बस इतना काफी है, क्योंकि वो सिर्फ हल नहीं चाहती, वो आपकी मौजूदगी चाहती है। महिला मन में आदर्श पुरुष की छवि। अब बात करते हैं उस छवि की जिसे हर औरत अपने दिल में कहीं ना कहीं बनाकर रखती है। आदर्श पुरुष वो मर्द कैसा होता है जो दूसरों के सामने उसके लिए खड़ा हो सके, जो मजाक करे लेकिन हद से ना गुजरे, जो किसी और लड़की की तारीफ करे लेकिन उसे देखकर उसकी आंखें ठहर जाएं, जो अपनी मर्दानगी को साबित ना करे बल्कि शांति से जिए, क्योंकि औरत जानती है जिसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं वही सच्चा है। और अगर आप उस आदर्श छवि के करीब भी हैं तो यकीन मानिए आप उसके दिल में उतर चुके हैं। औरत कब हार जाती है? हर औरत मजबूत बनना चाहती है। उसे सिखाया गया है कि रोना कमजोरी है, मोहब्बत में पड़ना पागलपन है। लेकिन फिर भी जब कोई मर्द उसकी उस दीवार के पार देख लेता है, जब वो कहे बिना भी उसके दर्द को समझ लेता है, तो वो हार जाती है। उसके मजबूत चेहरे के पीछे एक बच्ची छुपी होती है जो बस इतना चाहती है कोई मुझे वैसे ही प्यार करे जैसे मैं हूं। और उस पल वो आपको वो सब कुछ दे सकती है जो उसने किसी को कभी नहीं दिया। चुप्पी की साइकोलॉजी। जब वो कुछ नहीं कहती तब भी बहुत कुछ बोलती है। एक महिला जब चुप हो जाती है तो अक्सर मर्द सोचते हैं कि शायद वह नाराज है या बोर हो रही है, लेकिन औरतों की चुप्पी में बहुत कुछ होता है। वो एक पूरा इमोशनल डायरी होती है बिना आवाज के। चुप रहना कई बार उसका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। वो बोलना चाहती है लेकिन डरती है कि कहीं सामने वाला उसकी बात को नजरअंदाज ना कर दे, कहीं वो ज्यादा ना समझ ली जाए। औरत की चुप्पी उसकी सबसे बड़ी पुकार होती है, और जो मर्द इस चुप्पी को सुन ले वही उसके दिल में सबसे गहरा उतरता है। अगर कोई महिला आपको जवाब नहीं दे रही तो बस पूछिए, मैं कुछ कहूं या तुम्हें बस सुनूं? यही एक लाइन उसे खोल सकती है। मैं खुद को नहीं पहचानती। पहचान की तलाश। कई औरतें अपने जीवन में एक ऐसा मोड़ देखती हैं जहां वो खुद से पूछती हैं, मैं कौन हूं? जो मैं करती आ रही हूं, क्या वो मैं हूं या बस एक आदत? जब एक मर्द इस सवाल को पहचान लेता है और उस पहचान की तलाश में उसका साथी बन जाता है, तो वो औरत उसकी ओर खींचने लगती है, क्योंकि वो मर्द सिर्फ उसका प्रेमी नहीं होता, वो उसका आईना बन जाता है। इस स्तर पर रिश्ते में जो जुड़ाव होता है वो शब्दों से परे होता है। औरत उसे कभी नहीं छोड़ती जो उसकी खामोश पहचान को भी स्वीकार ले। किसी ने मुझे पूरा नहीं देखा। अधूरी चाहत। हर औरत के अंदर एक अधूरी चाह होती है कि कोई उसे ऐसे देखे जैसे उसने कभी खुद को भी नहीं देखा। शरीर से नहीं, कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी सोच, उसकी फीलिंग्स, उसके सपनों और उसके डर को देखकर। वो चाहती है कि कोई पूछे, तू जो सबके लिए हंसती है, क्या तू खुद के लिए कभी रोई है? और जब कोई ऐसा मर्द उसके सामने आता है जो इन सवालों को लेकर आता है, तो वो उसके आगे खुद को खोल देती है, चाहे वो आज की सबसे स्वतंत्र महिला क्यों ना हो। अंदर से हर औरत चाहती है कि कोई उसे बिना बोले समझ जाए। जब औरत इमोशनली इन्वेस्ट कर देती है, एक बड़ी सच्चाई ये है, औरत जब किसी में इमोशनली इन्वेस्ट करती है तो वो सिर्फ मोहब्बत नहीं देती, वो खुद को भी दे देती है। वो अपनी रातों की नींद, अपने अधूरे ख्वाब, अपने डर तक आपको सौंप देती है। पर अगर आप उस भरोसे के साथ खेल गए तो उसकी वही कमजोरी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वो फिर किसी को भी आसानी से पास नहीं आने देती। यही कारण है कि एक बार जो औरत टूटती है वो अगली बार दिल से नहीं, दिमाग से प्यार करती है। इसलिए अगर आप किसी महिला के इमोशंस तक पहुंचते हैं तो याद रखिए, वो उसके लिए कोई हल्का फैसला नहीं होता। बिना बोले कैसे छोड़ें गहरा असर। अब बात करते हैं उस राज की जिससे आप किसी महिला पर बिना एक भी लाइन बोले गहरा असर छोड़ सकते हैं। जब आप उसे बिना स्कैन किए देखना बंद कर देते हैं, जब आप उसकी बातों को काटने के बजाय सुनते हैं, जब आप उसके मूड स्विंग्स को इरिटेटिंग नहीं, संकेत समझते हैं, जब आप उसकी फीलिंग्स पर रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो महसूस करती है, इस इंसान के साथ मैं सिर्फ एक औरत नहीं, एक इंसान भी हूं। और यही उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है। वो मर्द जो उसे देखे नहीं बल्कि समझे। औरत की सबसे गुप्त कमजोरी, प्यार में खो जाना। अब बात करते हैं उस अंतिम लेकिन सबसे गहरी कमजोरी की जो हर औरत अपने अंदर छुपा कर रखती है। वो चाहती है कि कोई उसे इतना गहराई से प्यार करे कि वो उसमें खुद को भूल जाए। जी हां, चाहे वो कितनी ही प्रैक्टिकल क्यों ना हो, इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, सोशली एक्टिव क्यों ना हो, हर औरत के मन में एक छुपी हुई दीवानगी होती है जहां वो किसी ऐसे मर्द के सामने सिर्फ उसकी बनकर खो जाना चाहती है जो उसके अस्तित्व को पूरी तरह महसूस कर सके। और जो मर्द इस भावना को समझ लेता है वो सिर्फ दिल नहीं जीतता, वो रूह तक पहुंच जाता है। औरत की असुरक्षा ऐसी उसकी भावनात्मक शक्ति। हर बार जब आप किसी महिला को देखेंगे जो जरा सी बात पर घबरा जाती है, जो बार बार पूछती है तुम मुझसे प्यार करते हो ना, या जब वो जल्दी रो देती है, तो आप क्या सोचते हैं?
कमजोर नहीं, असल में ये उसकी सबसे बड़ी भावनात्मक ताकत होती है, क्योंकि उस डर के पीछे एक बहुत बड़ी उम्मीद छुपी होती है। वो चाहती है कि कोई मर्द उस डर के पीछे के भरोसे को देखे। हर असुरक्षा की जड़ में छोड़ दिए जाने का डर छिपा होता है। कई बार औरत को ऐसा लगता है कि चाहे वो कितनी भी परफेक्ट हो जाए, दुनिया उसे पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार नहीं है। और यहीं पर जो मर्द कहता है, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम वैसे ही चाहिए जैसी तुम हो, वो उसकी उस सबसे गहरी असुरक्षा को हथियार से गुलाब में बदल देता है। मुझे हमेशा साबित करना पड़ता है, थक चुकी है वो। हर औरत किसी न किसी फॉर्म में बार बार खुद को साबित कर रही होती है। मां के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, प्रोफेशनल के रूप में, समाज के मानकों में। और इस लगातार संघर्ष के बीच वो भूल जाती है कि वो इंसान भी है। उसके अंदर भी थकावट होती है। वो भी कभी कभी बस इतना चाहती है कि कोई कहे, अब तुम कुछ मत करो, आज बस तुम रहो, मैं हूं ना। औरत के लिए उसकी सबसे कमजोर घड़ी वही होती है जब वो खुद को मजबूत दिखा दिखाकर थक जाती है। वो मर्द जो उसके इस बोझ को सिर्फ समझता ही नहीं, बल्कि उसे कुछ देर के लिए सह भी लेता है, उसके लिए वो औरत अपना सारा संसार खोल देती है। माइक्रो एक्सप्रेशंस औरतें कहती नहीं, जताती हैं। औरतें कई बार वो बातें जुबान से नहीं कहती जो उनके दिल में होती हैं। आपने देखा होगा, वो जब बालों को बार बार पीछे करती है, जब बात करते हुए अचानक नजरें चुरा लेती है, जब आपकी किसी बात पर वो सिर्फ मुस्कुरा देती है, जवाब नहीं देती। ये सब उनके दिमाग की सबकॉन्शियस रिएक्शंस होती हैं। औरतें शब्दों से नहीं, वाइब्स से जुड़ती हैं। जो मर्द इन संकेतों को पढ़ना सीख जाता है, वो उस महिला की साइकोलॉजी की सबसे गहरी परतों तक पहुंच सकता है, बिना पूछे, बिना बताए। याद रखिए, जो मर्द सुनता है शब्द, वो सराहना पाता है। जो मर्द सुनता है चुप्पी, वो दिल में जगह बनाता है। औरत की सोच वर्सेस उसकी भावनाएं, अंतर्विरोध का खेल। कई मर्द शिकायत करते हैं कि वो खुद नहीं जानती उसे क्या चाहिए, कभी हां कहती है, कभी ना। असल में औरतें लॉजिक से नहीं, इमोशन से ऑपरेट करती हैं। उसके मन में कई बार दो सोचें चलती हैं। एक तरफ उसका प्रैक्टिकल माइंड होता है, दूसरी तरफ उसका इमोशनल दिल। वो जानती है कि उसे नहीं जुड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी वो किसी वाइब या जेस्चर से जुड़ जाती है। औरत का अंतर्विरोध उसकी कमजोरी नहीं, वो उसकी इमोशनल डेप्थ है। जो मर्द इस डुअलिटी को समझ जाए, वो कभी ये सवाल नहीं पूछेगा, तू ऐसा क्यों कर रही है। वो सिर्फ इतना कहेगा, कोई बात नहीं, मैं यहां हूं, जब तक तुम कंफ्यूज हो मैं समझूंगा। औरत को आकर्षित करता है स्टेबिलिटी का एहसास। कई लोग सोचते हैं कि महिलाएं सिर्फ पैसे या लुक्स की तरफ आकर्षित होती हैं। सच ये है कि औरत को सबसे ज्यादा खींचता है किसी इंसान में स्थिरता का एहसास। एक ऐसा मर्द जो हर परिस्थिति में स्टेबल रहे, जो बार बार गुस्से में न फटे, जो अपने इमोशंस का मालिक हो, जो किसी स्टॉर्म में भी शांति से खड़ा रहे। क्योंकि जब औरत इमोशनल होती है तो वो केओस नहीं चाहती, वो उस मर्द की तरफ दौड़ती है जो उसके तूफान में एंकर बन सके। औरत का आखिरी डर, मैं बदल जाऊंगी और तुम नहीं पहचानोगे। औरतें वक्त के साथ बदलती हैं, वो रोल्स अडॉप्ट करती हैं, माँ, पार्टनर, बहन, प्रोफेशनल। लेकिन उनके अंदर एक छुपा डर होता है, अगर मैं बदल गई तो क्या तुम मुझे फिर भी उतना ही चाहोगे। ये डर उन्हें चुप कर देता है और वो उस इंसान से दूर होने लगती हैं जिसमें उन्हें वो एश्योरेंस नहीं मिलता। और जो मर्द ये कह दे, तुम जैसे भी बनो, मैं तुम्हें फिर से जानूंगा और फिर से चाहूंगा, वो उनके सबसे करीब आ जाता है। जब वो चाहती है कि कोई उसे बिना बोले समझे। औरत को सबसे ज्यादा सुकून कब मिलता है? जब वो बात करे और सामने वाला सुने, नहीं जब वो बिना बोले, बिना इशारे, बस यूं ही समझ ली जाए। एक नजरों का इशारा, एक हल्का मूड स्विंग, एक छोटा सा गहरा सन्नाटा। और जो मर्द इतने अटेंटिव हो कि वो इन चीजों को पकड़ ले, तो औरत के लिए वो सिर्फ इंसान नहीं, एहसास बन जाता है। वो नहीं चाहती कि हर बार उसे समझाने के लिए शब्दों का सहारा लेना पड़े। वो चाहती है कि कोई ऐसा हो जो उसके एक्सप्रेशन पढ़े, उसकी खामोशी सुने। और यही उस मर्द की सबसे बड़ी काबिलियत बन जाती है। औरत अपनी गहराई उन्हीं को दिखाती है जो खुद में गहराई रखते हैं। बहुत सारे मर्द ये सवाल करते हैं, क्यों वो मुझसे खुलती नहीं है, क्यों वो सब कुछ शेयर नहीं करती। असल में हर औरत के अंदर एक दुनिया होती है, अंदर एक दूसरी औरत जो कहीं गहरे छिपी होती है। और वो दुनिया वो किसी को यूं ही नहीं दिखाती। वो देखती है, क्या तुम खुद के अंदर झांक सकते हो, क्या तुम अपनी कमजोरियों को समझते हो, क्या तुम जजमेंटल नहीं हो। अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो वो धीरे धीरे तुम्हारे सामने खुलती है, जैसे कोई किताब जो सिर्फ एक खास इंसान के लिए लिखी गई हो। वो खुद को किसी के लिए छोटा नहीं करना चाहती। कई बार औरत को लगता है कि अगर उसने अपना सच दिखा दिया तो सामने वाला उसे कमजोर समझेगा, इसलिए वो खुद को छिपा लेती है, अपनी ईमानदारी को चुप कर देती है, अपने पागलपन को सिविल बना लेती है, अपनी भावनाओं को फ्रेंडली पैकेज में लपेट लेती है। क्योंकि उसे डर है, अगर उसने खुद को वैसे ही दिखाया जैसे वो है, तो शायद कोई उसे पूरी तरह अपनाए नहीं। पर जो मर्द उसे कहे, मुझे तुम्हारा वो हिस्सा चाहिए जिसे तुम सबसे ज्यादा छिपाती हो, बस वही उसका सबसे अपना बनता है। सबसे गहरी कमजोरी, कंपैरिजन से डर। औरतें अंदर से अक्सर खुद की तुलना करती हैं,
उस लड़की से जिसकी स्किन ग्लो कर रही है, उससे जो ज्यादा सक्सेसफुल है, उससे जो ज्यादा डिजायरेबल लगती है। ये कंपैरिजन उन्हें अंदर ही अंदर खा जाता है, लेकिन वो इसे जाहिर नहीं करती, क्योंकि समाज ने उन्हें सिखाया है कि तुम्हें हर हाल में कॉन्फिडेंट दिखना है। अब जो मर्द इस साइलेंट इनसिक्योरिटी को देख लेता है और बिना जताए उसे ये फील करवा देता है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, वो उस औरत के लिए एंकर बन जाता है, मिरर नहीं। औरत की सबसे अनकही इच्छा वो सुनी जाए, बदले बिना। बहुत सारी औरतें अपने रिश्तों में एक कॉमन फ्रस्ट्रेशन रखती हैं कि जब भी वो कुछ बोलती हैं, सामने वाला उसे सुधारने लगता है। तुम्हें इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, इतनी ओवरथिंकिंग क्यों करती हो, तुम ये छोटी छोटी बातें दिल पे क्यों लेती हो। ये सब बातें औरत को एक ही बात महसूस कराती हैं, तुम जैसी हो वैसे ठीक नहीं हो, और वहीं से वो दूरी बनने लगती है। पर जो मर्द उसके पास बैठकर सिर्फ ये कह दे, बोलो मैं सिर्फ सुनूंगा, वो उस औरत के लिए एक सेफ प्लेस बन जाता है। और याद रखना, औरत उसे नहीं छोड़ती जो उसे सही बनाता है, वो उसे पकड़ती है जो उसे सुनता है, समझता है और स्वीकार करता है। औरत की गहराई सिर्फ वो देख सकता है जो उसके साथ रुकता है। आज की दुनिया तेज है, सब कुछ स्वाइप स्क्रॉल स्किप में चलता है, पर औरतों की साइकोलॉजी आज भी उतनी ही स्लो बर्निंग है। वो उसी से जुड़ती है जो उसके साथ वक्त बिताए, उसकी बातों को बार बार सुने, उसके साइलेंट पैटर्न्स को पकड़ सके। कोई कितना भी हैंडसम या रिच क्यों ना हो, अगर वो रुक नहीं रहा, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो वो औरत उसे टेम्पोररी ही मानेगी। मगर जो रुकता है, जो कंसिस्टेंसी से दिखाता है कि मैं यही हूं, वो ही उसकी गहराई में उतरता है। औरत सबसे पहले क्या नोटिस करती है, ये वो चीज है जो तुम बोलते भी नहीं। जब भी कोई महिला किसी मर्द से मिलती है, वो सबसे पहले क्या नोटिस करती है, ना तो लुक्स, ना कपड़े, ना गाड़ी, वो सबसे पहले उसकी एनर्जी नोटिस करती है। वो वाइब कि ये इंसान खुद में कंफर्टेबल है या नहीं, वो आंखों का कांटेक्ट डर है या आत्मविश्वास, वो बॉडी लैंग्वेज आक्रामक है या ग्राउंडेड। और जो मर्द भीड़ में शांत रहता है लेकिन उसके अंदर हलचल होती है, वो औरत की नजर में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और आकर्षक बन जाता है। याद रखो, औरतें इंसानों को नहीं, एनर्जी को फील करती हैं। औरत किस मर्द से डरती है? अब एक सवाल जो शायद आपको चौंका दे, औरतें किन मर्दों से डरती हैं? न वो जो जोर से बोलते हैं, न वो जो गुस्से में रहते हैं, बल्कि वो मर्द जो शांत होते हैं लेकिन गहराई में बहुत कुछ देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो मर्द उसके फसाड को चीरकर असली फीलिंग्स तक पहुंच सकते हैं। वो उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब कोई औरत महसूस करती है कि ये इंसान मुझसे ज्यादा जानता है, तो वो थोड़ी डगमगाती है, थोड़ा डरती है, लेकिन उसी डर में वो खींचती भी है, क्योंकि पहली बार कोई उसे सिर्फ देख नहीं रहा, उसे पढ़ रहा है। औरत को कब सिर्फ एक छूने की जरूरत होती है? हर औरत के अंदर एक फेज आता है जहां वो थक चुकी होती है, बोलते बोलते, समझाते समझाते, रिश्तों में खुद को साबित करते करते, और उस वक्त उसे कुछ चाहिए भी नहीं होता। न फ्लावर्स, न गिफ्ट्स, न लॉन्ग कॉल्स, बस इतना कि कोई आए और उसे पकड़कर कुछ न बोले। एक स्ट्रॉन्ग साइलेंट हग जो कहे मैं समझता हूं। उस पल में उसका हर इमोशनल डिफेंस टूटता है, क्योंकि उसे पहली बार लगता है कि अब मुझे कुछ साबित नहीं करना। जो मर्द उस पल में सिर्फ मौन रहकर उसे संभाल ले, उसके लिए वो औरत पूरी तरह टूटकर जुड़ जाती है। औरत का सबसे कॉम्प्लेक्स सिग्नल जब वो दूरी बना रही हो तब भी चाह रही हो। ये पैराडॉक्सिकल बिहेवियर है। वो कम बात करती है, रिप्लाई लेट देती है, थोड़ा अवॉइड करती है, पर ध्यान से देखो, उसकी निगाहें अब भी तुम्हें ढूंढती हैं। उसके आईजी स्टोरी में इनडायरेक्ट मैसेजेस होते हैं। उसकी चुप्पी के पीछे एक इंतजार होता है। औरत जब कंफ्यूज होती है तो वो पीछे नहीं हटती, वो खुद को टेस्ट करती है, और तुम्हें भी। क्या तुम धैर्य रख पाते हो? क्या तुम उसका पीछा करते हो या उसे स्पेस देते हो? जो मर्द इस कंफ्यूजन में ठहरता है, बिना जल्दबाजी के, बिना गुस्सा हुए, वो उसके दिल की परीक्षा पास कर जाता है। औरत के अंदर चल रहा है दो आवाजों का संग्राम। हर औरत के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक, इमोशन की आवाज, उसे बताओ तुम कितना महसूस करती हो। दो, फियर की आवाज, कहीं वो मर्द मजाक न बना दे। ये लड़ाई हर बार चलती है, हर चैट से पहले, हर कॉल से पहले, और हर बार जब कोई मर्द उसके इमोशंस को हल्के में ले लेता है, उसकी एक आवाज और कमजोर पड़ जाती है। लेकिन जब कोई मर्द ये कह दे तुम जैसा महसूस करती हो वैसा फील करना गलत नहीं है, तो उसके अंदर की डर वाली आवाज चुप हो जाती है और वो खुद को उसके सामने खोल देती है। औरत को गहराई में उतरने के लिए तैराक नहीं, साहसी चाहिए। बहुत मर्द ये सोचते हैं कि मुझे सब कुछ समझना चाहिए औरत को अट्रैक्ट करने के लिए, पर असल में औरत को परफेक्ट आदमी नहीं, ऑथेंटिक आदमी चाहिए। वो जो कह सके मैं नहीं जानता सब कुछ, लेकिन मैं जानना चाहता हूं। वो जो उसकी आंखों में देखकर कहे तुम जैसी हो वैसी ही रहो। औरतों को वो पसंद आता है जो उनके माइंड गेम्स में नहीं फंसता, बल्कि उनकी इमोशनल ओशन में उतरने की हिम्मत रखता है। क्योंकि अंत में औरतें उसी मर्द से जुड़ती हैं जो डरता नहीं लेकिन समझता है। औरतें फैसले तथ्यों से नहीं, फीलिंग्स से लेती हैं। मर्द अक्सर कहते हैं मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी वो दूर क्यों हो गई? इसका जवाब एक लाइन में है, तुमने सही किया,
लेकिन वो महसूस क्या कर रही थी? औरतें डिसीजंस लेते वक्त तर्क, लॉजिक का इस्तेमाल कम और भावनाओं, इमोशन का ज्यादा करती हैं। उनके दिमाग में सवाल नहीं चलते, बल्कि फीलिंग्स की लहरें चलती हैं। क्या मैं उसके साथ सेफ महसूस करती हूँ? क्या उसके पास रहकर मेरी एनर्जी गिरती है या बढ़ती है? क्या मैं उसके सामने खुद को छोटा महसूस करती हूँ? ये सवाल दिखाई नहीं देते, लेकिन इन्हीं सवालों के जवाब उसके दिल के भीतर चलते रहते हैं और वही तय करते हैं कि वो पास आएगी या दूर जाएगी। औरतें कंसिस्टेंसी से ज्यादा एनर्जी कंसिस्टेंसी पर ध्यान देती हैं। मर्दों की सबसे बड़ी गलती, शुरुआत में बहुत अच्छा होना और फिर उस स्टैंडर्ड को गिरा देना। शुरुआत में रोज कॉल, रोज केयर, रोज डीप टॉक्स, फिर धीरे धीरे मैसेज सीन, इंटरेस्ट कम, बिहेवियर बदल गया। औरतें सिर्फ कंसिस्टेंसी नहीं देखती, वो देखती हैं कि तुम्हारी एनर्जी में गिरावट आई या नहीं, क्योंकि उसके लिए ये एक संकेत होता है, क्या मैं अब उस अट्रैक्शन के लायक नहीं रही? और वहीं से शुरू होता है इमोशनल डाउट, इनसिक्योरिटी और फिर डिस्कनेक्ट। जो मर्द शुरुआत जितने इंटेंस होते हैं और लंबे समय तक वैसे ही रहते हैं, उनका असर औरत के दिल पर परमानेंट बन जाता है। औरत तब खुलती है जब उसे लगता है कि उसे जज नहीं किया जाएगा। बहुत सी औरतें अपने पास्ट, डिजायर्स या वीकनेसेस को छुपाती हैं। क्यों? क्योंकि जब भी उन्होंने किसी को बताया, उन्हें जज किया गया, कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए या उन्हें कमतर महसूस कराया गया। अब वो सिर्फ एक ही मर्द के सामने खुलती हैं, जो कहे, तुमने जो जिया वो तुम्हारी हिम्मत दिखाता है, ना कि तुम्हारी गलती। ये लाइन औरत के लिए एक दवा की तरह होती है। वो उस मर्द को सिर्फ पसंद नहीं करती, वो उसे सेफ जोन मान लेती है। जब औरत फिजिकली पास होकर भी इमोशनली दूर हो जाए, बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जहां लड़की साथ है, वो बात कर रही है, पर महसूस होता है कि कुछ खो गया है। असल में वो लड़की अब भी फिजिकली वहां है, लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्ट कर चुकी होती है। क्यों? क्योंकि उसे अब वो फील नहीं आता जो पहले आता था। एक्साइटमेंट, प्रायोरिटी, सिक्योरिटी, चार्म। ये डिस्कनेक्ट तुरंत नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। 1, जब तुमने उसकी बातों पर ध्यान देना कम किया। 2, जब तुमने उसकी एफर्ट्स को ग्रांटेड लेना शुरू किया। 3, जब तुमने खुद को उसके लिए इवॉल्व करना बंद कर दिया। औरत की सबसे बड़ी मांग परफेक्ट बॉयफ्रेंड नहीं होती, बल्कि एक ऐसा मर्द होता है जो उसे हर दिन फिर से जीतने की कोशिश करता रहे। औरतें माइक्रो बिहेवियर से मर्द का सब कुछ समझ जाती हैं। तुमने महसूस किया होगा, कई बार औरतें कुछ बोलती नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ जानती हैं। क्यों? क्योंकि वो उन चीजों को पढ़ती हैं जो मर्द छुपा नहीं सकते। टोन ऑफ वॉइस, मैसेज का टाइमिंग, बॉडी का हल्का सा पॉस्चर, आंखों में चुप्पी या बेचैनी, और फिर वो एक डिसीजन पर पहुंचती हैं, बिना सवाल पूछे, बिना सबूत मांगे। औरत की ये इंस्टिंक्ट उसके लिए सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी, क्योंकि वो अक्सर गलत आदमी के लिए भी सब कुछ फील कर लेती है। सबसे छुपी चाहत, वो मर्द जो उसे उसकी भूलों के साथ भी चाहे। हर लड़की ने कहीं ना कहीं कोई गलती की होती है। प्यार में गलत इंसान को चुना, भरोसे के बदले धोखा पाया, अपनी वैल्यू दूसरों की नजर से आंकी, और इन सब के बाद उसके मन में सिर्फ एक ख्वाहिश बचती है, काश कोई ऐसा मिले जो मेरी पास्ट मिस्टेक्स से मुझे ना आके, बल्कि कहे तुम अब भी सबसे ब्यूटीफुल हो। और जब कोई मर्द ये दिखाता है कि तुम्हारे बीते कल से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तुम्हारा आज देख रहा हूं, तो वो औरत पूरी तरह उसकी हो जाती है, शरीर से नहीं, रूह से। वो मर्द जो किसी को कुछ साबित करने में नहीं लगा होता। अधिकतर मर्द दुनिया को कुछ दिखाने में लगे होते हैं, पैसा, गाड़ी, स्टेटस, बॉडी। लेकिन एक खास किस्म का मर्द होता है जो चुपचाप अपने काम में डूबा रहता है। वो किसी को इंप्रेस नहीं करता, वो सिर्फ अपने मिशन से लॉयल होता है, और यही उसकी सबसे बड़ी मैग्नेटिज्म होती है। औरतें ऐसे मर्द की ओर खुद ब खुद खींचती हैं, क्योंकि उस मर्द में वैलिडेशन की भूख नहीं होती, उसकी नजरों में कोई चाह नहीं होती, लेकिन उसकी एनर्जी में कमांड होती है। वो कहे या ना कहे, उसका प्रेजेंस कहता है, मैं किसी को नहीं मनाऊंगा, पर अगर कोई रही मेरे साथ तो वो खुद को भूल जाएगी। औरत को तब सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है जब मर्द उसे समझता नहीं बल्कि पढ़ता है। औरतें बहुत रेयरली किसी को अपना अंदर दिखाती हैं, लेकिन कभी कभी एक मर्द आता है जो उसे बिना कहे समझ जाता है। वो उसकी हंसी के पीछे छिपी थकान देख लेता है, वो उसकी नजरें पढ़ लेता है, वो जान जाता है कि साइलेंस में क्या चीख रही है। और ये जानना सिर्फ ध्यान से नहीं आता, ये आता है एक गहराई से, जहां मर्द ने खुद की भावनाओं को समझा हो। औरत ऐसे मर्द से सिर्फ आकर्षित नहीं होती, वो उसके सामने कमजोर पड़ने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो जानती है ये इंसान मेरे टूटने से नहीं डरेगा, बल्कि मुझे थामेगा। औरतें कभी कभी खुद से भी झूठ बोलती हैं, लेकिन एक मर्द वो झूठ देख लेता है। कभी कभी औरत कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ठीक हूं, मैं स्ट्रांग हूं, लेकिन अंदर ही अंदर वो चाहती है कि कोई उसे उसके इस फसाड से बाहर निकाले। वो चाहती है कि कोई उसकी आंखों में देखे और कहे, मत झूठ बोलो, मुझे पता है तुम टूट रही हो। वो चाहती है कि कोई उसे उसकी परतों के पीछे से देखे, बिना उसका मजाक उड़ाए, बिना उसे ड्रामा क्वीन कहे, बिना खुद सुपीरियर साबित किए। और जो मर्द उसकी उस झूठी हिम्मत को देख ले, वो औरत उस मर्द को कभी नहीं भूलती।
औरत की सबसे गहरी इमोशनल फैंटेसी, किसी के लिए सबसे खास बनना। हर औरत के मन में एक छुपी हुई फैंटेसी होती है। काश कोई ऐसा हो जो पूरी दुनिया में मुझे सबसे अलग महसूस कराए, ना कि सिर्फ तारीफों से, बल्कि उस अटेंशन से जो सटल हो पर इंटेंस हो। जब कोई उसकी बातों को सुनते वक्त मोबाइल न देखे, जब कोई उसकी सबसे साधारण बात पर भी इंटरेस्ट ले, जब कोई उसकी आदतें याद रखे और उस पर एक्शन ले। ये छोटी छोटी चीजें उसके अंदर इमोशनल एक्सप्लोजन ला सकती हैं। क्योंकि औरतों को फीलिंग चाहिए कि मैं उसके लिए सिर्फ एक और लड़की नहीं हूं, मैं उसकी ओनली वन हूं। औरत को मिरर चाहिए, वो जो उसके असली चेहरे को देख सके। औरत की जिंदगी रोल्स में बंटी होती है, बेटी, बहन, गर्लफ्रेंड, वाइफ, माँ। हर कोई उससे कुछ एक्सपेक्ट करता है, वो सबके लिए कुछ न कुछ बन जाती है और इसी में वो खुद को खो देती है। लेकिन कभी कभी एक मर्द आता है जो उससे कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ उसे वो दिखाता है जो वो वाकई है। ना रोल्स ना लेबल्स, सिर्फ एक इंसान जो थकी हुई है, जो भीड़ में गुम है, जिसे कोई देख नहीं रहा। जब कोई मर्द ऐसा मिरर बन जाता है, औरत खुद को उसके सामने पूरा खोल देती है। औरत की सबसे कमजोर जगह उसकी यादें। तुम अगर किसी औरत के साथ 3 दिन भी थे, लेकिन उन 3 दिनों में तुमने उसे ऐसा फील कराया था जो किसी ने कभी नहीं कराया, तो यकीन मानो वो तुम्हें सालों बाद भी भूल नहीं पाएगी। औरतें मोमेंट्स याद रखती हैं। कैसे तुमने उसकी आंखों में देखा, कैसे तुमने उसका हाथ बिना वजह थामा, कैसे तुमने उसकी बातों पर चुप रहकर भी सब समझ लिया। ये सब बातें उसके दिमाग में नहीं, उसके दिल में बैठ जाती हैं। और जब भी कोई और उसके करीब आता है, वो कंपेयर करती है कि क्या ये भी मुझे वैसा ही महसूस करा पाएगा। अगर नहीं, तो वो तुम्हारे भूत से भी पीछा नहीं छुड़ा पाएगी। औरत अब सबसे ज्यादा जुड़ती है जब मर्द इमोशनली अवेलेबल हो। इमोशनली अवेलेबल मर्द का मतलब वो जो सुन सकता है बिना बीच में टोके, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके बिना शर्म के, और जो ये ना कहे तुम ज्यादा सोचती हो, बल्कि कहे चलो तुम्हारा सोच समझते हैं। औरतें ऐसे मर्द के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। और जहां एक औरत को सेफ्टी मिले, वहीं वो अपना सच्चा रूप दिखाती है। और ये रूप सेंसुअलिटी, वल्नरेबिलिटी और इंटीमेसी का ऐसा रूप होता है जो सिर्फ उसी मर्द को देखने को मिलता है जो उसे फील सेफ करा पाता है। अगर तुम्हें ये वीडियो जरा भी आंखें खोलने वाला लगा हो, तो अभी लाइक दबाओ ताकि यूट्यूब को पता चले कि असली कंटेंट किसे कहते हैं। सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार जब हम और भी गहरी साइकोलॉजी लेकर आएं, तो तुम सबसे पहले देखो। कमेंट करके बताओ, क्या तुमने कभी किसी औरत को इस तरह गहराई से महसूस किया है? और हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए? औरतें टॉक्सिक रिलेशनशिप से क्यों बाहर नहीं निकलती, या कैसे एक मर्द का साइलेंस औरत को पागल बना देता है? नीचे लिखो, मैं सिर्फ सुन नहीं रहा, इस बार जवाब भी दूंगा।